अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी तारिक खान फ्रॉम टीके स्कूल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेजिया के टेबल के हवाले से। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरेजिया को कि पैरेजिया क्या होता है, पैरेजिया के सिम्टम, काजेज, मैकेनिज्म और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से हमने बात की थी। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेजिया के टेबल के हवाले से कि आज हम सीखेंगे कि पैरेजिया जो होता है हमारे बॉडी में, यानी हमारे बॉडी का जो प्योर होता है, इसके नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, इसमें लो ग्रेड क्या होता है, मॉडरेट फीवर क्या होता है, हाई फीवर क्या होता है, और इस तरह से अगर हम अपने फीवर को कंट्रोल न करें तो इससे हमारा फीवर और बढ़ जाता है। इसको हम हाई पैरेजिया कहते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं पैरेजिया की कैटेगरीज के हवाले से, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो है 36.5 टू 37.5 और डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह से 97.7 टू 99.5 टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में। और ये जो है ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज है हमारे बॉडी का, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं लो ग्रेड फीवर के हवाले से। लो ग्रेड फीवर में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, वो होगा 37.6 टू 38.0, और इसी तरह से यहाँ पे होगा 99.6 टू 100.4। ये क्या होगा, ये होगा फ़ारेनहाइट में। और ये जो है हमारे साथ क्या है, ये है माइल्ड इन्फेक्शन और स्ट्रेस। ये माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से होता है और स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से होता है और स्ट्रेस की वजह से होता है। मॉडरेट फीवर यानी मुतदिल बुखार, यानी हम इसको कहते हैं दरमियान वाला बुखार, यानी इसमें हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होगा 38.1 टू 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह होगा 100.5 टू 102.2। ये क्या होगा, ये होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में। डिस्क्रिप्शन में हम बात करते हैं कि ये किस वजह से होगा, कॉमन बैक्टीरियल वार इन्फेक्शन की वजह से। अगर हमारे बॉडी को कोई पैथोजन एंटर हो जाए तो इन पैथोजन की वजह से क्या होता है, ये जो फीवर है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम ये वक्त पे कंट्रोल न करें तो ये हाई फीवर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो हाई फीवर है वो होगा 39.1 टू 40.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के हवाले से बात करते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है हाई वो होगा 102.3 टू 104.0। ये क्या होगा, ये होगा हाई फीवर। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 102 से लेकर 104 तक आ जाता है तो इसको हम कहते हैं हाई फीवर, ठीक है। ये होगा सीवियर इन्फेक्शन की वजह से। सीवियर इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हाई फीवर होगा, और हाई फीवर की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो पसीना निकलते निकलते से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये जो डिहाइड्रेशन है इसे ये क्या है, ये भी एक रिस्क है किस चीज़ में, हाई फीवर में, ठीक है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो है वेरी हाई। अगर हम सीवियर इन्फेक्शन को ट्रीट ना करें तो ये सीवियर इन्फेक्शन फिर क्या कराता है, ये फीवर को और बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया वो हालत जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं वेरी हाई या हाई पायरेक्सिया, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो ये क्या है, ये है हाई पायरेक्सिया या वेरी हाई फीवर। और इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 105 से 105 आ गया तो ये क्या है, ये भी हाई टेम्परेचर है हमारे बॉडी का, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 और इसी तरह से 105 आ जाता है तो ये क्या है, ये हमारे साथ है हाई फीवर, या इसको हम कहते हैं हाई पायरेक्सिया। और इसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करते हैं मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपका टेम्परेचर 104 आ जाए या 105 आ जाए तो आपको बर वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाए कि पता चले कि यार आपके बॉडी में ऐसा क्या हुआ है जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पैरेक्सिया के टेबल के हवाले से। तो आज हमने डिस्कस किया कैटेगरीज, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में, और इसके डिस्क्रिप्शन के हवाले से हमने बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।